आपकी फ़ीस भी पे हो जाएगी, आपके जो लोन हैं वो भी उतर जाएंगे। बस आप मेहनती होने चाहिए हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो आपका कोर्स 1 साल का, आपने हमें एक बार में ही 7000 रिमेनिंग फ़ीस थी जो वो आपने एक बार में पे करनी है, अदरवाइज़ हम आपको निकाल देंगे और हम एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। और अगर यहाँ पे वो बंदा 1000 पाउंड सेव कर रहा है और उसको कंपेयर करके पाकिस्तानी पैसों में, तो वो बहुत अच्छे पैसे सेव कर रहा है। तो जब पाउंड आपकी जेब में जाएंगे ना, जो अभी आप कमाते हो, आप यूनिवर्सिटी को दे देते हो या आप लोन में दे देते हो, तो जब वो आपकी जेब में जाने लगेंगे फिर आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि इंग्लैंड में आए हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हमदा और आज मुझे यूके आए 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैं आप लोगों से अपनी 6 महीने की जर्नी शेयर करने वाला हूं कि इन 6 महीनों में कैसा कैसा वक्त गुजरा है और क्या क्या हालात आते हैं एज अ स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आते हो। तो सबसे पहले यार, मैं ना अपने एग्ज़ाम्स दे के 30 मार्च को यहाँ आया था, मतलब 6 महीने उसको हो चुके हैं। तो आते ही ना यूनिवर्सिटी ने हमें एक डेडलाइन दे रही थी कि आपके पास 2 महीने हैं फ़ीस जमा करवाने के, अदरवाइज़ हम आपको यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर देंगे। तो कंसल्टेंट आपको जब आप पाकिस्तान से आते हो ये बात बताते हैं कि जब आप वहाँ जाओगे नेक्स्ट फ़ीस की आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसकी भी आगे इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। लेट्स सपोज वो 6000 या 7000 पाउंड है, तो वो आप 2-2000 करके 1000 करके भी दे सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आगे यूनिवर्सिटी से हमने बात की, उन्होंने बोला नहीं भाई, आपका कोर्स 1 साल का, आपने हमें एक बार में ही 7000 रिमेनिंग फ़ीस थी जो वो आपने एक बार में पे करनी है, अदरवाइज़ हम आपको निकाल देंगे और हम एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई इतने हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप पीछे से इतने ज़्यादा लोन्स लेकर और इतना खुद पे बर्डन लेके आते हो और यहाँ आके आपको पता चलता है कि आपको 2 महीने में 7000 पाउंड कमाना है और आपके पास जॉब एक भी नहीं होती, तो वो कैसी फीलिंग होती है वो आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जिनके सर पड़ती है वो ज़्यादा अच्छे से उसको जानते हैं। तो बहुत बड़ा एक बर्डन था ऑब्वियसली। फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जॉब। तो मैंने जॉब तलाश की और इसमें मैं लकी रहा कि मुझे जॉब बहुत जल्दी मिल गई थी। 2 जॉब्स थी मेरे पास, एक हडर्सफील्ड के अंदर ही थी जो मुझे फ़ौरन ही मिल गई थी और एक एनआई की जॉब विद इन 2 वीक्स मुझे लीड्स में मिल गई थी। तो फर्स्ट जॉब में आपको मैं बताऊं, मेरा ट्रैवल टाइम एवरी डे 5 घंटे का था बस पे। 5 घंटे मैं ट्रैवल करता था आने जाने में। 8 घंटे की मेरी जॉब थी जिसमें मुझे 7.5 घंटे का पे किया जाता था। तो उस 7.5 घंटे की सैलरी के लिए मैं 12-13 घंटे अपने आप की जान लगाता था, मारता था खुद को। फिर जाके वीक बाद को मुझे पैसे मिलते थे। ऑब्वियसली इस तरह करके मेरे पैसे सेव हुए। लेकिन क्या हुआ, मैंने वहाँ पे अपनी लाइफ को स्टक नहीं किया। मैंने उससे बेटर जॉब फाइंड की, फिर मैंने उससे भी बेटर जॉब फाइंड की और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते करते मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मेरी अब जो जॉब है, मुझे वहाँ जाने के लिए आधा घंटा ट्रैवल टाइम लगता है बस पे। और अगर वो गाड़ी हो मेरे पास तो वो ट्रैवल टाइम 10 मिनट का भी नहीं है, 10 से 12 मिनट है सिर्फ। तो शुरू में क्या लगता था कि यार ये लाइफ एक हेल है, पता नहीं ये डिसीजन ठीक है कि नहीं जो मैं लेके यहाँ पे आ गया हूँ। माँ बाप का भी सब कुछ दाव पे लगवा दिया, अपनी लाइफ को भी यहाँ पे डेंजर में करके यहाँ पे आ गया हूँ, पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा मेरे साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं मेहनत करता गया और मेरा अल्लाह रहमत करता गया। तो दिन हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ जैसे जैसे मेरे पास पैसे आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया और ऐसा ऐसा करके हालात इतने बेहतर आज हो गए हैं कि हालात मेरी तरफ हो गए हैं। पहले हालात मुझसे ऑपोजिट खड़े थे, मुझे लग रहा था कि मंजिल बहुत दूर है। अब भी मंजिल दूर है लेकिन उतनी दूर नहीं है। तो सबसे प्रायोरिटी पे चीज़ जो यहाँ पे आपके पास होती है ना यूके में आके, वो होती है जॉब। जॉब है तो यहाँ पे सब कुछ है, जॉब नहीं है तो आपको डिप्रेशन भी होता है, आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होता, आपके दोस्त यार यहाँ पे कोई नहीं बनते, सब मतलब के और पैसे के रिलेटेड ही होता है काम। बहुत कम लोग होते हैं जिनको यहाँ पे सिंसियर दोस्त मिलते हैं। तो यहाँ पे आगे यार होली और सोली खुद पे रिलाय करो, किसी और पे रिलाय ना करो। अपनी टांगों पे और अपने हाथों पे और अपने बाजुओं पे और अल्लाह पाक पे सबसे पहले यकीन रखो। तो ये बात थी उस पहले वक्त की, एक समरी थी जो मैं पिछले 2 एक्सपीरियंस रिव्यू में आपको बता चुका हूँ। 2 मंथ एक्सपीरियंस रिव्यू और 3 मंथ एक्सपीरियंस रिव्यू स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। खैर ये एक हार्ड टाइम था और इसमें आपका बहुत बार दिल करता है कि आप सब कुछ क्विट कर दो। आपको रोना भी आता है और आपको लगता है कि आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, देखी जाएगी। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए जिनको इस टाइम लग रहा है कि यार हम यहाँ आके फंस गए हैं, जो नए नए आए हैं और वो क्या है, उनको दिल कर रहा होगा कि क्विट करके चले जाएं। यार होल्ड ऑन करो, स्ट्रांग रहो, अल्लाह पाक से दुआ करो और मेहनत करते रहो। आपका भी टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, और आप एक अच्छी जगह पे सेटल हो जाओगे वक्त गुजरने के साथ साथ, और सारे मामलात हो जाने हैं। बस यकीन रखो खुद पे, पहले अल्लाह पाक की ज़ात पे और फिर खुद पे। अब बात करते हैं यहाँ आने के फ़ायदे क्या होते हैं बंदे को। और फ़ायदों के साथ एक सवाल हमारे माइंड में ये भी आता है कि हम पाकिस्तान से लोन ले के यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार सबसे पहले जब आप यहाँ आते हो ना, मेरे माइंड में या हर बंदे के माइंड में एक सवाल होता है, सवाल नहीं होता, एक
कह लें कि चमकता सितारा होता है यहाँ की करेंसी पाउंड, जिसका रेट पाकिस्तानी और इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कदरे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ आके अगर आपको 50 पाउंड की भी जॉब मिलती है ना स्टार्टिंग में, तो वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। एक बात है करेंसी, दूसरी बात है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है इनके एजुकेशन सिस्टम में। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मैं बैचलर्स कर रहा था, फिजियोथेरेपी कर रहा था, तो मैं सिर्फ स्टडी करता था, उसके बाद मैं सारा दिन चिल करता था, मैं कोई जॉब नहीं करता था। ना मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि यार जाओ जॉब करो, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कोई। लेकिन यहाँ पे आके क्या है, मैंने देखा यहाँ पे 16-17 साल के बच्चे बच्चियाँ भी स्टडी के साथ जॉब करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है शुरू से। और ये चीज़ देखा जाए तो इसलिए ऐसे पॉजिटिव है कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहना सीख जाते हो ना, तो लाइफ में कभी भी कोई हार्ड टाइम आता है तो आप मायूस नहीं होते, आप खुद का कुछ ना कुछ कर लेते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ये बात अच्छी है। और यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसकी वर्थ भी है, वो हमारी भी है नो डाउट, लेकिन यहाँ की एजुकेशन को भी वर्ल्ड वाइड माना जाता है, एक्सेप्टेड है। और रही बात यहाँ आके क्या चीज़ें आपकी लाइफ को मज़ीद आसान बनाती हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हमें वहीं से बताते हैं, लोग बताते हैं। गाड़ी होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी जॉब के लिए माइंडसेट होना चाहिए कि आपने कैसे एक अच्छी जॉब लेनी है और उसकी तरफ कैसे मूव करना है स्टेप बाय स्टेप। ऑब्वियसली शुरू में आपको और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता, आपका एक गोल होता है मैंने उस जॉब पे पहुंचना है, तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मीट करनी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप मीट करते हो, आप उस जॉब के और करीब चले जाते हो। और एक बार आपकी ये लोन्स और फीसें उतर जाएंगी ना, तो उसके बाद आपको जो कमाई करने का या पैसे कमाने का मज़ा आएगा ना, वो उसका एक अलग ही फील है, ठीक है। तो जब पाउंड आपकी जेब में जाएंगे ना, जो भी आप कमाते हो, आप यूनिवर्सिटी को दे देते हो या आप लोन में दे देते हो, तो जब वो आपकी जेब में जाने लगेंगे, फिर आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि इंग्लैंड में आए हो, यूके में रह रहे हो, गाड़ी आ जाएगी, आपकी लाइफ और सहल हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यहाँ पे आपको कंफर्ट भी मिलेगा। रही बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पाकिस्तान से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, घर बड़े अच्छे बने हुए हैं। और उसके अलावा ग्रॉसरी जो है, ऑल दो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इतनी सस्ती भी नहीं है, 200 में आप अच्छी ग्रॉसरी कर लेते हो। तो यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है, वो कदरे आपको पाकिस्तान से कंपेयर करोगे या इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ की अर्निंग के अकॉर्डिंग देखो, तो लेट्स सपोज एक बंदा 2000 कमाता है, तो अगर उसका 800 या 900 लग रहा है अपने रेंट में और ग्रॉसरी में, तो उसके पास 1000-1100 सेविंग आ रही है। और इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगर आप देखा जाए तो। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक बंदा लाख रुपया कमा रहा है, उसका अपना घर है, तो आजकल ग्रॉसरी की चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं कि उसका बिजली के बिल में, गैस के बिल में और ग्रॉसरी में लाख रुपया निकल जाता है। उसके बाद सेविंग क्या आती है? कुछ भी नहीं। और अगर यहाँ पे वो बंदा 1000 पाउंड सेव कर रहा है और उसको कंपेयर करके पाकिस्तानी पैसों में, तो वो बहुत अच्छे पैसे सेव कर रहा है। तो कंपैरेटिवली यूके आना कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता। आज भी वर्थ रखता है यूके आना, जब तक कि PSW बंद नहीं होता। और रही बात दूसरी की बैचलर्स वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा हार्ड है, वो सोच समझ के आए थोड़ा सा, क्योंकि 4 साल एक यूनिवर्सिटी को फीस देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 50-55 हज़ार पाउंड देना ना, देखा जाए आप लॉन्ग टर्म में देखो तो वो वर्थ कभी कभी आपको लगता है कि नहीं करता। और वो सही है वो बच्चे अपनी जगह, क्योंकि वो जो कमाते हैं वो 4 साल तक तो इनको दे देंगे। वही मास्टर्स वाला भी 2 साल अगले बचा रहा है और बैचलर्स वाला भी 2 साल बचा रहा है, तो आपको मास्टर्स पे आना चाहिए। बैचलर्स पे वो लोग आए जो ज़रा घर से आसान है, सौखे हैं। बाकी उसके अलावा अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो कमेंट करिएगा। एंड आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत मज़े के होने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। एंड आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।